हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जा रहा है दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। यानी एक तरफ है ऋषभ पंत और उनकी आर्मी, तो सामने उनकी टक्कर हो रही है विराट कोहली एंड कंपनी से। इस मैच की बात करें तो दोनों ही टीमें इस सीजन में मजबूत नजर आ रही हैं। दिल्ली की टीम अपनी जीत की लय को रखना चाहेगी बरकरार, तो वहीं विराट कोहली एंड कंपनी यानी कि उनकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीत की पटरी पर करना चाहेगी वापसी, और इसके लिए करेंगे वो हर मुकम्मल कोशिश। आज के मैच में आपकी ड्रीम 11 टीम कैसी हो, कौन सा प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए जरूरी, ये बताएंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही जुड़ेंगी हमारे साथ महिला टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। इंतजार अंजुम जी का। और ज्योत्सना, अगर बात करें आज का मुकाबला जो खेला जाना है वो दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच अहमदाबाद में खेला जाना है, लेकिन जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनकी भी निगाहें आज के मैच पर रहने वाली है, क्योंकि आज जो भी टीम मुकाबला जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल में पहुंच जाएगी नंबर 1 और चेन्नई सुपर किंग्स आ जाएगी नंबर 2 पर। यानी आज का जो मुकाबला है उसमें 3 टीमों की नजर रहने वाली है। अगर हम बात करें कि इन जो दोनों टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जब भी आपस में टकराई हैं तो इनका फॉर्म कैसा रहा है वो थोड़ा मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। देखिए, अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 25 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14 मुकाबले जीते, तो वही दिल्ली कैपिटल्स के खाते में आई है 10 जीत। यानी क्लियर है कि जो एडवांटेज है वो इस समय है विराट कोहली की आरसीबी के पास। और अगर इस सीजन की भी हम बात करें, 4 मुकाबले लगातार आरसीबी ने जीते थे, तो वह दिल्ली कैपिटल्स लगातार 3 मुकाबले जीत कर आई है, जो आज चौका लगाना चाहेगी। तो संजय से जान लेते हैं, संजय आज के लिए आपकी टीम कौन सी है? देखिए, आपने सही कहा, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आरसीबी का, और ये पहला मैच है दोनों टीमों के लिए अहमदाबाद में। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड वो चेन्नई के ट्रैक के रिकॉर्ड है। ये पिच बिल्कुल अलग है, और जैसे मैंने कहा था कि टॉस दिल्ली कैपिटल्स ने जीता है और वो बॉलिंग करेंगे, यानी वो चेस करेंगे, और जो टीम अहमदाबाद में चेस करती है उसको एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड रह गया पास में। आज की सच्चाई ये है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स को मिल गया है, क्योंकि टॉस जीते हैं एंड दिल भी चेस। बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जैसे संजय जी आप हमें बता भी रहे हैं। इसी बीच दोनों ही टीमों के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी दिल्ली कैपिटल्स के साथ। आईपीएल सीजन 14 में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक खेले हैं 5 मुकाबले, जिनमें से जीत दर्ज की है 4 मुकाबलों में। पिछले मैच में हैदराबाद को दिल्ली ने सुपर ओवर में हराया, तो वहीं पंत की टीम को अब तक सिर्फ राजस्थान से मिली है हार। पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर संजय जी काबिज है दिल्ली। ऐसे में क्या विनिंग टीम के प्लेइंग 11 में आप कोई बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि अश्विन इस टीम का हिस्सा नहीं है? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स ललित यादव को फिर से टीम में लाएगी, और पिछले मैच में मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि उनको ड्रॉप किया, क्योंकि अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते आए हैं। तो अश्विन अभी अवेलेबल नहीं है, तो सीधा ललित यादव टीम में आ जाएंगे, तो ये एक बदलाव जरूर होगा। और जैसे आपने दिल्ली कैपिटल्स की फॉर्म तो बता दी, चलिए मुझे मौका दीजिए, मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फॉर्म भी बता देता हूँ। देखिए, इतना खराब नहीं रहा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो सीजन है। जो आगाज किया था वो बेहद ही शानदार रहा था। पहले 4 मुकाबले जीते थे। थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाता हूँ। आईपीएल 14 में विराट कोहली की आरसीबी ने अब तक 5 मुकाबले खेले, जिसमें से उन्होंने 4 मैच जीते हैं। पिछला मुकाबला जो था सिर्फ वो एक हल्का मैच रहा था इस पूरे सीजन में, जिसमें चेन्नई ने आरसीबी को हराया था। इस सीजन मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और राजस्थान को हरा चुके हैं, और जो 8 अंकों के साथ विराट कोहली की टीम नंबर 3 पर है। और संजय, आप जरूर चाहेंगे कि इस मुकाबले को जीते और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन जाए। बिल्कुल जी हाँ, लेकिन अभी भी मेन फोर्स बाकी है, क्योंकि जीतने वाली टीम जो प्लेऑफ्स में जाएगी ऑलमोस्ट 14 मुकाबले खेलेंगी, और हम अभी सिर्फ पहले हाफ ऑफ द आईपीएल है। तो अभी जो टीमें टॉप पे है, ये इसका आप थोड़ा सा फोटो लीजिए, एक स्नैपशॉट लीजिए, और फिर अंत में हम जब प्लेऑफ के करीब आ जाएंगे तब देखेंगे कि टॉप 4 में कौन है।
बिल्कुल, और अंजुम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंजुम जी आइए। जी 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 संजय जी, मैं एक सवाल ले लेती हूँ अंजुम जी से, उसके बाद वापस आपका रुख करूंगी। श्योर। अंजुम, कल हमने बॉटम 2 टीमों का मुकाबला देखा, आज टॉप की 2 टीमों का मुकाबला है, और जंग एक बार फिर से इन दोनों के बीच आपको कितनी दिलचस्प नजर आ रही है? जंग तो अच्छी है, और जब 2 दिल्ली वाले आमने सामने होंगे अहमदाबाद के अंदर, तो अब जंग तो पूरी होगी। और ये भी देखा जाएगा कि क्या विराट कोहली की टीम वापस से पार पा सकती है और विनिंग वेज की तरफ आ सकती है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके से टॉस जीत के गेंदबाजी करेगी, तो कम से कम एक चीज तो उनके पक्ष में चली गई है कि वो चेस करेंगे। और ऋषभ पंत भी दिल्ली से आते हैं, वो दोनों समझते हैं इस टूर्नामेंट में अहमियत चेस की। जी, चलिए अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ियों की। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपकी ड्रीम 11 में होने जरूरी चाहिए? तो जल्दी से उठा लीजिए आप सभी अपने स्मार्टफोन्स, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं ड्रीम 11 टीम से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब। सबसे पहले बताते हैं आपको आज की ड्रीम 11 टीम के मस्ट हैव प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो आपकी टीम का हिस्सा होने चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के देवदत्त पडिक्कल का वैभव विद क्रेडिट पॉइंट्स 9। और संजय, जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल ने जो बल्लेबाजी की है पिछले 2 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं, एक शतक भी जड़ा, और मैं उनका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, मतलब सिर्फ 20 साल की उम्र में, मतलब थोड़ी बल्लेबाजी के बारे में बताइए, और ये भी बताइए क्या आज देवदत्त पडिक्कल को आप अपनी टीम में ले रहे हैं? जी हाँ, इनफॉर्म प्लेयर है और बड़ा गेम खेलते हैं, यानी हाई स्ट्राइक रेट वाला गेम खेलते हैं, ओपन करते हैं, तो ये ड्रीम 11 में लेने में बहुत समझदारी है, क्योंकि ओपनिंग करते ही यानी बड़ा स्कोर करेंगे, जैसे उन्होंने 100 रन किया, तेजी से भी खेलते हैं और इनफॉर्म भी खेलते हैं। बिल्कुल, और इनफॉर्म भी है। हाँ, और एक और मस्ट हैव खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, तो दूसरे ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ही आते हैं, ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल की बात करें तो अलग ही लय में इस सीजन वो नजर आ रहे हैं, और इससे पहले कभी वो मस्ट हैव में रहे लास्ट सीजन मुझे याद नहीं आता वैभव। इनका क्रेडिट है 9.5। अंजुम, अगर बात करें पहले 3 मुकाबलों में हमने देखा था बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी ग्लेन मैक्सवेल ने, चौथे मुकाबले में बैटिंग आई नहीं, और 5वें मुकाबले में थोड़ा सा निराश किया, तो आज इनके ऊपर ड्रीम 11 टीम में दांव लगाएं या नहीं? अभी पहले 3 जो मैचेस आपने बताए कि बहुत शानदार तरीके से करी बल्लेबाजी, तो मुझे लगता है वो 3 मैचेस की परफॉर्मेंस ही इनके ऊपर कम से कम हमें दाव लगाने के लिए मजबूर करती है कि आप इनको जरूर रखिए। और अगर फेयर पॉइंट के साथ बोलूं तो आई थिंक इन्होंने बैटिंग करी भी बहुत अच्छी है। हाँ, इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एक और खिलाड़ी हैं जो आज की ड्रीम 11 मस्ट हैव की लिस्ट में शामिल हैं, और इनका नाम है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल पर्पल कैप की रेस में भी सबसे आगे हैं, वैभव विद क्रेडिट पॉइंट्स 9। तो थोड़ा हर्षल पटेल के बारे में बात कर लेते हैं हमारे संजय मांजरेकर सर से। संजय जी, अगर जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो 19वें मुकाबले से पहले तक तो हर्षल पटेल बहुत ही शानदार नजर आ रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो हर्षल पटेल का हाल किया उस ओवर में, तो उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे हर्षल पटेल और थोड़ा सा रविंद्र जडेजा के बारे में? 3 ओवर में 15 रन और 3 विकेट, ये इनके बॉलिंग एनालिसिस थे, और आखिरी ओवर में उन्होंने 37 रन दिए। तो ये आईपीएल की खासियत है, T20 क्रिकेट की खासियत है। सही निर्णय लिया विराट कोहली ने, उनको आखिरी ओवर देखे, क्योंकि इनफॉर्म बॉलर थे, पेस निकालने वाले चेन्नई के पिच के ऊपर। लेकिन जब उनका पहला स्लोअर बॉल छक्के पे मार दिया उन्होंने, जाडेजा ने लेंथ वाली गेंद को छक्का मार दिया उनके मेन बॉल को, उसके बाद मुझे लगता है पूरा पैनिक बटन हर्षल पटेल ने दबाया, और उसके बाद 4 खराब गेंदें उन्होंने डाली, 2 अच्छी गेंदें, 4 खराब गेंदें, और उसमें 1 नो बॉल। तो ये था हर्षल पटेल का परफॉर्मेंस, और ऐसे बॉले आईपीएल लेवल पे इंटरनेशनल बल्लेबाज छोड़ते नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन की। वो भी आज के मैच में आपकी ड्रीम 11 टीम के मस्ट हैव प्लेयर हो सकते हैं। शिखर धवन का क्रेडिट है 10.5। और जोसन, जब आईपीएल का आगाज हुआ था तो उससे ठीक पहले शिखर धवन को इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा झटका दिया था। सिर्फ एक T20 मैच खिलाया था, बाकी से बाहर कर दिया था। तो अब जान लेते हैं अंजुम से। अंजुम, इस दिल्ली वाले पे दाव आप लगा रही है कि नहीं? भारतीय टीम ने तो ज्यादा नहीं लगाया था। कोई बात नहीं, अभी इस समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं और उनके लिए अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, तो उन पे पूरा दाव लगाना चाहिए। और जब चेस के लिए आएंगे, ये अच्छी बात है कि पिछले मैच में पृथ्वी शॉ ने भी अर्धशतक लगाया, तो एक आध जो ऑप्शन चाहिए था आपको ओपनिंग स्लॉट में कि दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज रहने चाहिए, कह जरूर सकते हैं कि शिखर धवन पे तो हम
हर मैच में दाव लगाते ही हैं, पर अब पृथ्वी शॉ ने भी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि ले पकड़ी है। लग रहा है दिल्ली वाले निराश नहीं करते हैं। अब बात उन खिलाड़ियों की करते हैं जिनका एक्स फैक्टर लिस्ट में नाम है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये अपना एक्स फैक्टर गेम दिखा सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल आज के एक ऐसे ही खिलाड़ी साबित हो सकते हैं विद क्रेडिट पॉइंट्स 8.5। और संजय, कोविड से रिकवर होने के बाद हमने देखा कि 2 महीने लगातार 2 हफ्ते लगातार क्वारंटीन में रहे और उसके बाद आते हैं, पहला मुकाबला खेलते हैं, उसमें 2 विकेट अक्षर पटेल ले जाते हैं। तो थोड़ा अक्षर पटेल के बारे में बताइए और शायद कुछ दिल्ली वालों के बारे में भी आप कह रहे थे जो हम थोड़ा सा शायद सुन नहीं पाए। नहीं, मैं बोलने जा रहा था ये कि मुझे लगता है कि चीफ सिलेक्टर का खिताब मुझे वैभव भोला को देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुखी है कि शिखर धवन को भारतीय टीम ने ओपनिंग स्लॉट से निकाला। तो मैं चाहूंगा कि वो चीफ सिलेक्टर बने और इंडियन टीम की बैटिंग ऑर्डर अगर वो सिलेक्टर होंगे तो बताएं हमें कि फिर ओपन कौन करेगा। अगर शिखर धवन को आप लेंगे तो फिर रोहित शर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा या विराट कोहली को कहना पड़ेगा आपको कि आप नंबर 3 पे खेले, फिर सूर्य कुमार यादव को कहाँ खिलाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा आप सुलझाइए हमारे लिए प्लीज वैभव जी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का गेम है और उससे ऊपर परफॉर्मेंस। मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। लेट मी आंसर द क्वेश्चन। देखिए, अक्षर पटेल ने अहमदाबाद में अपना नाम किया एज अ टेस्ट बॉलर, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया टेस्ट सीरीज में और आके सीधा अपना वैल्यू उन्होंने दिखाया एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ये इनके लिए हमेशा ड्रीम 11 में जगह होगी। बिल्कुल, और इसी लिस्ट में आगे बढ़े और अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी काइल जेमिसन की, जो आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और इनका क्रेडिट है 8.5। और अंजुम, अगर हम काइल जेमिसन के बारे में बात करें, मुझे याद है जब आरसीबी ने ऑक्शन में खरीदा था, उससे अगले ही दिन इन्होंने गेंदबाजी करते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खूब रन लुटाए थे। तो मुझे तो डर हो गया था कि क्या भैया आरसीबी ने एक गलती और तो नहीं कर दी। लेकिन इस सीजन में पिछले 2-3 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अच्छा बल्ले के साथ भी रहा है। इनके साथ हमेशा एक खराब चीज होती है, जब भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे होते हैं, जो कि ज्यादातर करते हैं, तो इनकी गेंदबाजी पे कैच छूट जाते हैं और हर मैच में इनकी बॉलिंग पे कैच छूटा है। सो कहीं ना कहीं जो हम अंकों बिल्कुल कैच छूटा है और ऐसे में थोड़ी नजर इनके परफॉर्मेंस पर भी रहेगी। अंजुम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तब तक हम अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऐसे खिलाड़ी की जिसमें रिस्क तो है लेकिन रिटर्न भी और किक भी उतना ही है। मैं बात कर रही हूं हाई रिस्क गुड रिटर्न प्लेयर की और आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ एक ऐसे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और इनका क्रेडिट है 8.5। और आगे बढ़ूं, अगली कैटेगरी की बात करूं तो वो उसमें आते हैं कप्तान और उप कप्तान। तो ड्रीम 11 टीम में कप्तान और उप कप्तान पर आप किस पर दाव लगा रहे हैं, किसे अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है और बहुत मायने रखता है और बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए ला सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है देवदत्त पडिक्कल का, विद अगला नाम ग्लेन मैक्सवेल, फिर हर्षल पटेल और शिखर धवन भी इस लिस्ट में शामिल है। अंजुम और संजय जी, आप दोनों के ही कप्तान उप कप्तान कौन रहेंगे आज की ड्रीम 11 टीम के? अंजुम पहले आप। संजय जी। शिखर धवन, हर्षल पटेल और बाकी दोनों नाम कौन से हैं? जी, मैक्सवेल और पडिक्कल। चलिए, तो हमारे चीफ सिलेक्टर और हमारी टीम इंडिया के कप्तान ने अपने कप्तान उप कप्तान बता दिए हैं। मैंने अंजुम को हेल्प किया, उन्होंने हेल्प किया अंजुम को। मैंने बताया, अंजुम आप आती मेरा जी, पहले मेरे रहेंगे पडिक्कल और दूसरा रहेंगे मैक्सवेल, कप्तान एंड उप कप्तान। ठीक है। संजय जी? मेरे रहेंगे पडिक्कल और शिखर धवन। चलिए, मतलब पडिक्कल दोनों की टीम में कॉमन है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अंजुम जी, संजय जी, आईपीएल से जुड़े हर अपडेट और हर एनालिसिस के साथ इंडिया टीवी जो है वो लगातार आपको रूबरू कराता रहेगा। आपको बता दें कि इंडिया टीवी क्रिकेट के यूट्यूब पेज को आप जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली और बैंगलोर के मुकाबले में मिड इनिंग्स के दौरान भी आपसे मुलाकात हम करेंगे और बताएंगे कि किस टीम का प्रदर्शन कैसा रहा। बिना वक्त गवाए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और अंजुम और संजय जी, दोनों एक सेगमेंट और है हमारा बाकी, आपसे उस सेगमेंट पे करेंगे मुलाकात और उसके बाद फिर यूट्यूब पेज और फिर पोस्ट मैच के बाद आपसे करेंगे चर्चा। ये अब बात उन खिलाड़ियों की जिन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक, आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स नहीं खर्च करने पड़ेंगे और दूसरा, रिटर्न में मिलेंगे आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स। तो इस लिस्ट में पहला नाम है पृथ्वी शॉ का, साथ ही है आवेश खान का नाम और अक्षर पटेल भी इसी सूची में शामिल हैं। अंजुम और संजय जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि ये जो खिलाड़ी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, इसमें से आपका पिक कौन है और क्यों, और ज्यादा भी हो सकते हैं।
मेरे लिए तो ये तीनों ही पिक्स हैं क्योंकि तीनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। अक्षर पटेल हम जानते हैं कि पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था और जब उन्होंने टेस्ट मैच में भी खेलने आए थे अहमदाबाद पे ही तो शानदार गेंदबाजी करी थी, तो फॉन्ड मेमोरीज भी रहती हैं और आप चाहते हैं कि वैसा ही दोबारा प्रदर्शन करें इवन अगर रेड और व्हाइट बॉल में डिफरेंस आ जाए। और दोनों आवेश खान और पृथ्वी शॉ मुझे लगता है दोनों ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए आए हैं। आवेश कंसिस्टेंट है और पृथ्वी के साथ ऐसा रहता है कि हमेशा फॉर्म में आ सकते हैं। बिल्कुल, और परफॉर्मेंस भी पृथ्वी का अच्छा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अंजुम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब ड्रीम 11 टीम से जुड़े देने के लिए। इसी के साथ ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। मैच के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। वक्त है हमारे लिए अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल में नेगेटिव खबरों की बाढ़ के बीच आपका हौसला बढ़ाने वाली पॉजिटिव खबरें। जीतेगा इंडिया, देखिए अजय कुमार के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।